हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार सिंगला। मैं एक एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूँ। टॉपिक का जो टाइटल है वो है ओस्टियोप्रोसिस इन एल्डरली पीपल। आपने देखा होगा या सुना होगा कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं और एल्डरली पीपल होते हैं, उनका पैर फिसल जाता है वॉशरूम में, उनका हिप बोन का चूल्हे का फ्रैक्चर हो जाता है। ये काफ़ी कॉमन है। और इंक्रीज मोबिलिटी एंड मोबिलिटी रेट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है इसके कारण। सो क्या रीज़न है कि उनकी बोन इतनी फ्रिजल हो जाती है कि थोड़ा सा गिरने पे भी उनकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है। इसका रीज़न है ओस्टियोप्रोसिस। विद एज हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो वो शट डाउन होने लग जाते हैं। हार्मोन शट डाउन होने के कारण जो बोन्स में कैल्शियम और मिनरल डिपॉजिट होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, जिसके कारण बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है और उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप क्रिएट होने लग जाते हैं। और गैप क्रिएट होने के कारण बोन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है और थोड़ा सा गिरने पे भी उनकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है। सो फ्रैक्चर जो मोस्ट कॉमन होता है वो हिप बोन का फ्रैक्चर होता है, जैसे हम अपनी भाषा में या लेमन लैंग्वेज में चुल्ली का फ्रैक्चर कहते हैं। अगर जो चुल्ली का फ्रैक्चर अगर हेड के जस्ट नीचे हो, जिसको हम फ्रैक्चर नेक फ्यूमर कहते हैं, तो हम उसको पूरा पार्ट को निकाल के आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस करना पड़ता है, जिसे हमें हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि उस एरिया में हड्डी जुड़ने के चांस कम होते हैं। अगर वही फ्रैक्चर नेक के नीचे इंट्रोट्रैकेंटिक सब ट्रैकेंटिक एरिया में हो जाए तो हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं, आइदर बाई प्लेट्स हो स्क्रूज और रोड्स, ताकि वो बोन है आप में जुड़ जाए और हील हो जाए। अब अ, कैसे हम ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं? ओस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें जो मेन फैक्टर है वो एज है। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसको हार्मोन्स हमारे शट डाउन होने लग जाते हैं। पर हाँ, इसको हम काफ़ी हद तक कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं विद योगा, प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट। डाइट में हमको जैसे कैल्शियम, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम करने चाहिए। थर्ड थिंग है कि अगर आपके पेरेंट्स काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं तो हम एक टेस्ट करा सकते हैं जिसको हम बीएमडी टेस्ट कहते हैं, दैट इज़ बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जो एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें हम रेडिएशन डालते हैं और बोन की डेंसिटी चेक करते हैं एट द रीजन ऑफ द हिप वो एट द रीजन ऑफ द स्पाइन। और हम एक टी स्कोर निकालते हैं। अगर आपका टी स्कोर -2 से 3 तक है तो आप सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं। हम उन पेशेंट्स को इंजेक्शन और मेडिसिन सप्लाई मेडिसिन इंजेक्शन की एडवाइस करते हैं। इंजेक्शन जैसे कि इंजेक्शन डेनिसमैब, कैल्सिटोनिन नेज़ल स्प्रे, इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट पीटीएच। ये इनका जो काम होता है ये कैल्शियम को ब्लड से निकाल के हड्डी में डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे हमारी हड्डी थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। ये इनका पर हाँ, इनका जो कोर्स है मेडिसिन इंजेक्शन का थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा कॉस्टली है। पर हाँ, ये काफ़ी हद तक आपकी बोन की टेस्टी बढ़ा देता है। सो टेक अवे इज़ दैट osteoporosis is the main leading factor in elderly people that cause bone fracture. प्रिवेंशन यही है कि इसको डाइट, एक्सरसाइज, योगा और टेस्ट के साथ हम इंजेक्शन वगैरह शुरू कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक आपकी बोन की डेंसिटी बढ़ा देता है। सो दैट इज़ अ टॉपिक टू डिस्कस। थैंक यू सो मच वंस अगेन।